sunny weekend मजा बढ़ता जाए जो भी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। खुशी, हैप्पीनेस जो हम सब चाहते हैं और हम खुश रहने की कोशिश भी बहुत करते हैं। हम अपनी खुशी को बाहर की चीज़ों से, जगहों से, लोगों से मुंसलिक करके बैठते हैं। मुझे खुशी मिलती है जब मैं बाहर निकलती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ। मुझे खुशी मिलती है जब मैं शॉपिंग करती हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं बाहर खाना खाती हूँ। खुशी होती है जब मौसम अच्छा होता है, बारिश होती है और ऐसी लातादाद चीज़ें हैं जिनके लिए हम समझते हैं कि ऐसा होगा तो हम बहुत खुश होंगे। यानी कि आई विल बी हैप्पी व्हेन, ये वो सेंटेंस है, ये वो बिलीफ सिस्टम है जिसको पकड़कर हम चलते आ रहे हैं शुरू से ही। अगर आपको खुशी मिलती है दोस्तों से मिलने से, अगर आपको खुशी मिलती है मॉल में घूमने से या शॉपिंग करने से, बिलफर्ज आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपने एक थॉट क्रिएट की, खुशी की, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अचानक से कोई फ़ोन कॉल आता है और कोई ट्रेजेडी आपको सुनने को मिलती है, तो आपकी थॉट एकदम से बदल जाती है। यानी आपकी खुशी एकदम से दुखी में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मॉल तो वही है, शॉपिंग भी वही है, लेकिन आपकी थॉट बदल गई और आप खुशी से अफसरदा हो गए। अगर आप दोस्तों से आपको खुशी मिलती है, आप दोस्तों के दरमियान ही बैठे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी थॉट आपने क्रिएट की, खुशी 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 महसूस कर रहे हैं, अचानक से कोई बात होती है, किसी की बात बुरी लग जाती है, दिल पे लग जाती है, कोई लड़ाई झगड़े की बात हो जाती है, तो आपकी थॉट बदलती है और आपकी खुशी अजीब सी कैफियत में अनप्लेजेंट से आप अंदर से हो जाते हैं। दोस्त भी वही हैं लेकिन थॉट चेंज हो गई। यानी कि हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है कि आई विल बी हैप्पी व्हेन, ऐसा होगा तो मैं खुश होंगी, ये बिल्कुल ही गलत है। होना ये चाहिए कि आई विल बी हैप्पी व्हेन आई विल क्रिएट अ गुड क्वालिटी थॉट। यानी कि हमारी खुशी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट पे और ये हमारे हाथ के ऊपर है। अगर जब हम इस पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लोगों की बातें चाहे जैसी भी हो, हम अंदर से अपने आप को अपनी थॉट के ज़रिए कंट्रोल करेंगे और खुश रखने की कोशिश करेंगे और खुश रहेंगे भी। आप बैठे बैठे अभी इसी वक्त कुछ ना करें, ना मौसम अच्छा है, ना लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आप बैठे बैठे कोई एक चीज़ सोचें पुरानी जिससे आपको खुशी मिले, आप वाकई में वो थॉट क्रिएट करेंगे और आप हैप्पी फील करेंगे। आप कोई ऐसी बैठे बैठे थॉट सोचें जिससे आपको गुस्सा आए या आपको रोना आए या दुख आए, आप वैसी थॉट क्रिएट करेंगे, आप वैसा ही फील करेंगे। तो हमारी जो खुशी है वो डिपेंड करती है द क्वालिटी ऑफ थॉट वी क्रिएट। अच्छी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट किया करें ताकि आप खुश रहें। अच्छा जी, आज हमारे शो पर आए हैं बीच लग्जरी होटल के शेफ़ हैं, शेफ़ रिजवान। ये पहले भी आ चुके हैं, बहुत मज़े से कुकिंग करते हैं, इनका स्टाइल बड़ा अच्छा है बताने का और कुकिंग करने का। आज बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आए हैं, ये क्या क्या है ज़रा आइए इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ रिजवान। ऐसे आप सुरदा क्यों बैठे हुए थे? आप मेरी बातों में इतना खो गए थे क्योंकि आपकी बात जो है ना वो अच्छी बात थी, जो बात हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है वो बातें थी। अच्छी तो बुरी तो छोड़े ना, ये बोलें कि सही थी या नहीं थी? नहीं, सही बात। हाँ जी, तो आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, किस वजह से अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा फील इस वजह करते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है कुकिंग, जिसपे हम आते हैं और इतनी पजीराई हमें मिलती है और हम शेयर करते हैं, जो खाना हम बनाते हैं वो शेयर करते हैं आप लोगों से, और जितने लोग हैं जो हमें देखते हैं फॉलो करते हैं। शेफ़ रिजवान, अगर इसी चैनल पर आपसे कोई बदतमीजी कर जाए फिर क्या होगा? फिर तो चैनल भी वही होगा लेकिन आप खुश नहीं होंगे। खुश नहीं होंगे, दिल से वो खुश नहीं होंगे लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। हाँ, असल मामला तो दिल का ही है ना। दिल का तो ये कि हमारी थॉट जैसी हम क्रिएट करेंगे वैसा ही हम फील करेंगे। अच्छा जी, आज हम सीख क्या रहे हैं शेफ़ आपसे? आज जो मैं बना रहा हूँ कौरमा, तो आप लोगों ने बहुत सारे कौरमे तो देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं कौरमा बना रहा हूँ वो मटन रोगनी कौरमा है। मटन रोगनी रोगनी कौरमा तो बेसिक सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा जो है मसाले का ऊंच नीचे है, लेकिन मुख्तलिफ है थोड़ा सा, इसके बनाने डिफरेंट है, ये बनाते डिफरेंट है। और एक डाका फिश है
ढाका फिश। ढाका और ये फिश। फ्राइड टाइप की होती है? ये फ्राइड, ये पैन फ्राइड होती हैं। अच्छा, ठीक पैन है। फ्राइड होती है। और बहुत मजे की होती है। एक किसी रेस्टोरेंट की बहुत फेमस भी है इस और तरह हमारी के बीच नाम लेक्चरी की भी बहुत फेमस है ये। अच्छा, हाँ, वेरी वहाँ गुड। पर भी हमारे पास तकरीबन कोई बड़ी बड़ी इवेंट आते हैं तो ये हम बनाते अच्छा, हैं। ढाका फिश। ढाका फिश बनाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ग्रीन सैलेड है। हाँ, उसके साथ हम चिकन नगेट्स इसके अंदर सर्व करेंगे। ठीक है। ये मोनसलवा के नगेट्स होंगे? जी हाँ। ठीक है जी, आज मोनसलवा के चिकन नगेट्स का चिकन हम नगेट्स। आपको सैलेड बनाना सिखाएंगे। और डिजर्ट में हमारे पास है पिस्ता खीर। ये आपने अच्छा किया ना, शुक्र है मीठा रखा हाँ, आपने। पिस्ता खीर है। और आपकी जानिब से भी एक हमारा मनु सलवा का एक नहीं, एक हम बनाएंगे इटालियानो का मार्बल केक। मार्बल केक। ठीक है, वो तो खैर सारा हमने मिक्स करना है। हमने कहा चलो आप ही बनाइए, आप ही को हम खिलाएंगे। मेहमान से ही बनवाते हैं और मेहमान को ही खिलवाएंगे। तो हम मेरे ख्याल से किचन की तरफ बढ़ें या ब्रेक की तरफ बढ़ें, ये हमें हमारे डायरेक्टर बताएंगे। ब्रेक की तरफ? अच्छा, ब्रेक में जाने किचन की तरफ आ जाएं किचन की तरफ। अच्छा जी, आज हम आपको आईटेल की तरफ से गिफ्ट भी दे रहे हैं जो हमेशा हमारे शो पर होता है, और आईटेल के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल दूंगी। आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। क्या है? itelmobile.com/pk, आई थिंक ये इनकी वेबसाइट है, हमारी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। प्लस इसकी बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं। आईटेल एक ऐसा मोबाइल ब्रांड है जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसके हेडफोन्स हैं और एयरबड्स हैं, इसके पावर बैंक्स हैं, और इनकी स्मार्ट वॉच भी है जो आपकी फ़िटनेस का रखती है ख्याल। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं ज़रा डिटेल में बताऊंगी ब्रेक के बाद। अभी आ जाते हैं कुकिंग पे। जी शेफ़ रिजवान, हम क्या करें सबसे पहले? अभी हम जो सबसे पहला करेंगे, इसका आँच को ऑयल करेंगे। ये आपने अच्छा किया, ये प्याज ब्राउन करके लाएं जी चूड़ा हाँ। में। ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा दबा के रखिएगा, वो फिर गैस पकड़ लेती है। हाँ हाँ, ऐसा सही जी। तो क्या चाहिए आपको? पीछे हैं सारे। वो इटालियानो की रेंज तो देखे ना, सारी हमने लगाई है आप। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो ऑयल है जी, ये हमने ब्राउन प्याज की थी ना। अच्छा। तो सबको पता है कि ब्राउन प्याज ऑयल में करते हैं और निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की बड़ी कमी होती है। तो हमने ये ब्राउन प्याज ये किया हुआ है, ठीक मैश है। किया हुआ है, तो ये उसका ऑयल है। अच्छा, कितना प्याज लिया आपने? हम तकरीबन को 2 से 3 अदद प्याज दरमियाने साइज के। सही है, तो ये हमने ऑयल डालना है इसमें, सही है, तकरीबन कोई 2 कप के बराबर, चाय के कप के बराबर। ठीक है। खूब सारा अदरक लहसुन पेस्ट लाए हैं। तो उसको ऑयल को हम ज़रा सा गर्म हाँ। करेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद इलायची, ठीक है। खुशबू के लिए, ताकि मिक्स हो जाए इसमें। ये भी आपके अरोमा बीच निकाल। लग्जरी होटल में है? बनता नहीं, ये है? नहीं स्पेशल है? बनता, अच्छा, स्पेशल। और 2 अदद हमने दालचीनी का ले लिया, ठीक है। और 3 अदद जो है ना हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। अच्छा, उसको हम अच्छी तरीके से अभी कोई शो देख रहा हो और फिर बाद में बीच लग्जरी जाए, बोले हमने ये खाना है, तो बना दीजिएगा उनकी रिक्वेस्ट पे कि हाँ। जी जी बिल्कुल बनाएंगे। हमारी लाइवली नौकरी, हम वीकेंड से हमने बनाएंगे। देखा था, ज़रा हम चखाएं भी। तो अच्छी तरीके से तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें धुला हुआ मटन। अच्छा, ये मिक्स है? मिक्स। ठीक है। अच्छा, ऑयल भी आपने अच्छा काफ़ी लिया। रोगन ही है, ठीक। और इसकी भुनाई करेंगे? इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है। अदरक लहसुन भी इसी उस पर आप डाल देंगे? अदरक लहसुन भी मैं डालूंगा, ठीक है। लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा बुनाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको तेल के अंदर जब हम पकाते हैं ना तो ये जुड़ जाता है। ठीक है। जब हम कोई चीज़ मसाला वगैरह इसमें मिक्स करते हैं ना तो ये अलग नहीं होता है, अच्छा। गोश्त हड्डी से अलग नहीं होगा ये। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको। ठीक है। अच्छा, तो हम ब्रेक ले लेते हैं फिर, जब तक आप ये कर रहे हैं। आप ठीक है। कुछ डालिए? हाँ, मैं एक मसाले डाल दूँ थोड़े से, उसके बाद ब्रेक में हम चले अच्छा, जाएंगे। ठीक है। मसाले भी डाल रहे हैं ये, ताकि हम चेक ये हमने 1 या 2 मिनट हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें हम अदरक का लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है, तकरीबन कोई 2 चम्मच के बराबर। सही है, ये खाने का चम्मच है 2 ठीक है। अदरक लहसुन पेस्ट है, पेस्ट हमने डाल दिया। नमक, लाल मिर्चें और धनिया पाउडर। ठीक है, बस ये देख लें और फिर ब्रेक ले लेते हैं। 3 टी स्पून हमने ये डाल दिया। ठीक है, और लाल मिर्च है थोड़ा सा हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
ये हम टीस्पून जो है ना तकरीबन 5 चम्मच डालेंगे। ठीक है, हो गया मसाला। मसाला हो गया। सही है जी। अब आप ब्रेक ले सकते हैं, अभी तो ये मसाले के साथ भुनेगा। पानी डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है जी। ब्रेक के बाद फिर आते हैं। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। आज आईटेल का गिफ्ट है आप लोगों को देने के लिए, प्लस आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, इनकी तमाम एक्सेसरीज़ के बारे में देख सकते हैं। मैं बल्कि देख रही थी कि काफ़ी सारी हैं, और आज तो मुझे जो कार चार्जर है वो भी आईटेल का नज़र आ रहा है। ये मेरे पास आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये इनके एयरबड्स हैं और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, बहुत ही क्यूट से कॉम्पैक्ट से। ये वाइट एंड ब्लैक कलर में अवेलेबल है, वायरलेस है, इनमें कोई वायर शायर नहीं आपको ज्वाइन करना होता अपने फ़ोन के साथ, बल्कि ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाते हैं। टच सिस्टम है इसमें, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप अपना फ़ोन एक जगह रख कर 10 मीटर तक इधर उधर जा सकते हैं, आराम से आपको क्लियर आवाज़ आएगी। गाने आप सुन सकते हैं आसानी से, और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी। और इसकी प्राइस जो है वो 3999 ओनली, विद 12 मंथ्स की वारंटी ये आपको देते हैं। और आई थिंक इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स वेरी गुड बाय। आपके पास ज़रूर ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत यूज़फुल है। हर जगह आपका नहीं होता कि आप फ़ोन पकड़ के चलते रहें करते रहें, किचन में जा रहे हैं तो फ़ोन कभी कुछ गीला वीला हो जाए। फ़ोन को रखें साइड पे, हेडफोन्स एयरबड्स ये लगा लीजिए, और बात करनी है बात करते रहें, कुकिंग करनी है कुकिंग करते रहें साथ साथ। ठीक है जी। अब आप ज़रा बता दें, शेफ़ रिजवान आज हमारे साथ हैं बीच लग्जरी होटल से। बीच लग्जरी होटल कैसा है ये बताइए। बीच मतलब पूछते ना अम्मी कैसी है, तो मैं पूछी बीच लग्जरी होटल कैसा है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बीच लग्जरी तो हमारा कल फेस्टिवल भी चला, और हमारे अच्छा। पास अच्छे इवेंट भी हैं। अच्छा, और अच्छा। विजिट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ। तो एक एंजॉय है वहाँ पर, दूसरे सी साइड का भी लुक का अच्छा है वहाँ पर। अच्छा। समंदर है, फिर समंदर के बीच में एक रेस्टोरेंट है सी फ्रंट, जो एंजॉय करते हैं लोग। तो आप यानी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि लोग आके एक अच्छी हैप्पी थॉट क्रिएट करें और खुश रहें। अच्छे एम्बियंस। अच्छा जी, वो ज़रा गोश्त की शक्ल तो दिखा दे। हाँ, ये हमारी गोश्त की शक्ल हो गई रोगनी। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें लाल मिर्च, धनिया और अदरक लहसुन डाला है। वैसे तो इसमें दाग चीनी वगैरह और भी बहुत सारे इसमें मसाला जात डालते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें हमने नहीं डाली है। ये चीज़ें नहीं हमारे पास। अच्छा, और अभी तक प्याज और दही नहीं गया। दही नहीं गया, और नमक भी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। सही है। अब हम बनाएंगे ढाका फिश। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाता है। ढाका फिश में तो बेसिकली वेजिटेबल जाती नहीं है। ठीक है। तो हम जो है ना इसमें यूज़ करेंगे ढाका फिश के लिए इजाफी। अच्छा, ठीक है। ताकि हमारे जो लोग हैं वो देखें कि वेजिटेबल भी हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है इसका। हाँ। कि हम इसका जो पहला मिक्सचर है ना वो पहला हम बनाएंगे। ठीक है। ये मिक्सचर के लिए हमने अदरक और गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया। ठीक है। और इसके अंदर हम क्रश चिली डालेंगे। सही है। तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। थोड़ा सा स्पाइस होता है इसके। हाँ, होता ही असल में इसी से ही उसका स्पाइस हो गया। और इसमें हम ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तकरीबन कोई आधा चम्मच। ठीक है। मछली हम कितनी ले रहे हैं? मछली तकरीबन कोई हम 1 केजी मछली है, साफ़ सुथरा करके तो 700 ग्राम तक बन जाती है। इसमें साल्ट का इस्तेमाल, नमक हस्बे जायका, जितनी पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कलर। अच्छा। फूड कलर है ये, जो अक्सर बिरयानी वगैरह में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। और फ्लावर, मैदा, ये घरों के अंदर अमूमन होता है। है वो मिर्चें जो आपने मसाला भुना ना एकदम से मेरे अच्छा जब से चढ़ा हुआ है ब्रेक से। अच्छा, एक चम्मच जो है खाने का ये मैदा है। ठीक है। जो घरों के अंदर होता है। अच्छा, सही है। और इसके अंदर एक चीज़ और हम ये ऐड कर रहे हैं, वो कॉर्नफ्लावर जो है ना उसको मसाले को रोक के रखता है। अच्छा। पकड़ के थोड़ा रखता है, क्रिस्पी भी करेगा। हाँ। तो ये भी तकरीबन कोई हम मैदा और कॉर्नफ्लावर तकरीबन कोई 1 चम्मच इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और लेमन जूस इसकी जान है। लेमन जूस हम डालेंगे तकरीबन कोई ½ कप।
ठीक है जी। ताकि इसको मिक्स ये हम वाटर से नहीं करेंगे, हम मिक्स करेंगे लेमन से इसको। अच्छा, नो वाटर, अंडा शंडा भी कुछ नहीं। अंडा अच्छा, शंडा भी ये जो आप मछली ले रहे हैं ये इतने ही बड़े फिले स्टाइल ले रहे हैं? हाँ, इतने बड़े, इससे छोटे कर सकते हैं, इससे लंबे भी कर फिंगर सकते हैं, स्टाइल में फिंगर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये है ढाका फिश। इसको वैसे ढाका फिश कहते हैं क्यों? ढाका फिश इस वजह से क्यों कहते हैं कि ये ढाका बांग्लादेश का एक शहर है। हाँ। जैसा हमारा कराची है या इस्लामाबाद है कैपिटल, तो उनका भी ढाका ये है। वहाँ की रेसिपी होगी। वहाँ से भी, लेकिन ढाका तो था तो पाकिस्तान का हिस्सा ना, बिल्कुल। बाद में अलग हुआ, लेकिन उसकी रेसिपी यही छोड़ गए वो। सही है, तो वो इसीलिए हम यूज ढाका करते फिश। हैं यहाँ। तो हम उसको बांग्लादेशी रद्द फिश बदल नहीं है, ढाका फिश है। इसी तरह ये मशहूर हुई भी है इसी ना? तरीके से मशहूर होता है। और कराची में, खासकर पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ये माहीगीर लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अच्छा, ढाका फिश। ढाका फिश। ये तो आप बना रहे हैं बोनलेस में ना, ये फिलेज आपने लिए हैं, तो हम बोन वाली के साथ भी बना सकते हैं। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी। और मैं भी बहुत अच्छी, बहुत खुश और हैप्पी। Very और अगर good. मुझे आईटेल का गिफ्ट रैपर मिल जाएगा ना, तो फिर मैं और खुश और हैप्पी हो जाऊंगी। देखो ज़रा, यानी आपकी और खुशी जो है वो आईटेल के गिफ्ट पे डिपेंड करती है। कितनी गलत बात है, अभी तो मैं बोल रही थी ये बिलीफ सिस्टम ही गलत है। नहीं, गिफ्ट पर डिपेंड नहीं करती, गिफ्ट अच्छा। पर डिपेंड नहीं करती, मैं वैसे ही कह रही हूँ। अच्छा, वैसे ही कह रही हूँ। अच्छा, कुछ तो कहूँगी ना कि क्यों दे किरण मुझे, कि मैं खुश होंगी तो दे दे। ठीक है, सही है। आपका ड्रेस बहुत प्यारा, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। पता नहीं मेरे डायरेक्टर ने फुल शॉट लिया भी नहीं लिया, इसकी तो असल शलवार है दिखाने की। देखा, आई नहीं, लोग समझ रहे हैं कि मैंने कहाँ कैसे हूँ। हाँ, ये देखिए, मैंने पोल्का डॉट की शलवार के साथ उसको मिक्स एंड मैच किया हुआ है। अच्छा जी, सुने, फोन पर है? जी सुनाए। आपकी खुशी किस पे डिपेंड करती है? तो बहुत सारी चीजों पे करती है। अरे वाह, और वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएं तो फिर क्या करेंगी? कोई बात नहीं, तो खुश होंगी नहीं होंगी? पता नहीं, ये सवाल मुश्किल है, ये सवाल का जवाब मुश्किल है। ये सवाल का जवाब मुश्किल है। हो सकती हैं खुश या नहीं? चलें ये बताइए, चॉइस आपके पास है तो आप हो सकेंगी खुश? अगर हाँ हो सकती हूँ, क्यों नहीं। है ना, चॉइस है हमारे पास, हम या तो ना खुश रहें या खुश रहें, चाहे वो चीज़ें हो या ना हो। ये कह रहे कि मुझे आपसे आइटल का गिफ्ट हैम्पर चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी, हमने आपका नाम नोट कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। इनका बाहर में जाए खुशी, आइटल का गिफ्ट दे दो मुझको। अच्छा जी, ये आपने किया अच्छे ये से हमने मिक्स कर दिया। तकरीबन ठीक है। मिक्स करने के बाद तकरीबन कोई आधा घंटे तक हम इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, रख के, ताकि जो इसका जो अरोमा है इसमें जब्स हो जाए ना, ताकि बहुत मज़ेदार मसाला आपने इसका। तो अब जो इसमें यूज़ करेंगे, काली कुटी हुई मिर्चें थी, लाल कुटी हुई मिर्चें थी, नींबू था बहुत सारा, अदरक लहसुन था, और नमक था, नमक कॉर्नफ्लावर, और मैदा अब इसको हम और पकाएंगे। रंग। कलर, ठीक है, फूड कलर, फूड कलर, नो बेसन वेसन। और बेसन डाल देते तो वो लाहौरी फिश में कन्वर्ट हो हाँ, जाता। सही कह रहे हैं आप, वो फिर अलग एक टेक्सचर आ जाता है। अच्छा, और ये आप तवा फिश फ्राई बना रहे हैं? हाँ, तवा फिश फ्राई। वेरी गुड। बस लगना नहीं चाहिए, मेरा बड़ा मूड होता है ऐसे फिश, हमेशा उसकी स्किन नीचे लग जाती है तवे पे, फ्राइंग पैन में, समझ नहीं आता है कि क्या करो। कैसे, अब डीप फ्राई करो तो हाँ, लेकिन ये डीप फ्राई नहीं करना है। हाँ, ये घर पे बनाते हैं ना, हमेशा नीचे लग जाती है मछली। नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है ना, उसमें नॉन लग जाता है। स्टिक पे भी, ग्रिलर पे भी, बहुत कोफ्त आप होती है। देखें, शायद मैं कोशिश करके देखता हाँ। वरना हम तवे पे भी मैंने करके देखा था, घर वाला जो तवा था उससे भी लग गई। जब स्किन होती है ना तो लगती ही लगती हूँ। है, स्किन होती है तो लगती है, वो अलग ही हो जाती है फिश से, समझ। हल्की आंच करके देखा, तेज़ आंच करके देखा। अच्छा, आप इस तरीके से, आज तो ढाका फिश का नाश्ता होगा। शेफ, आप ब्रेकफास्ट कर कर आए? जी हाँ, मैं घर से कर कर आता। क्या कर कर आए? मैं वैसे तो कोई ख़ास नहीं होता है, एक कप चाय या कोई खारा बिस्कुट वगैरह जो होते हैं ना, जो बड़ा हमारे boring। अमूमन जो चलते हैं। बहुत बोरिंग हाँ, बस। ब्रेकफास्ट है। क्यों?
क्योंकि हम शेफ है ना, हमें खाने को होटल में बहुत कुछ मिल जाता इंसान है। नहीं, अच्छा ये बात बोली ना। सही है, तो घर पे ज़रा कम लोड, होटल जाकर ही खा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ढाका फिश को हमने रख दिया है तवे पे। शेफ़ हम ब्रेक ले लेते हैं, जी, आप ब्रेक से बिल्कुल ब्रेक वापस ले लें। आएंगे और फिर देखेंगे कि शेफ़ क्या करते हैं। हमारे पास इटालियानो का आज मार्बल केक है जो हम आज आपको सिखाएंगे, उसके स्टेप टू स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करके, प्लस मोनसलवा के चिकन नगेट्स की सैलेड भी हम आपको सिखाएंगे इस शो में। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर शो। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ। जी खुशामदीद। मैं ज़रा आपको दिखाना चाहती हूँ, इतनी सी भी इनकी जो मछली है ना वो तवे पे चिपकी नहीं, जबकि ये नॉन स्टिक भी नहीं ये तवा। तो शेफ़ ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये टेक्निक होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना शेफ़? हाँ बिल्कुल। देखिए बिल्कुल साफ़ है, जबकि हम बेसन वगैरह करके भी डीप फ्राई करते हैं तो हमारी ठीक होती है, लेकिन इस तरह से तो हमेशा चिपकती है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ढाका फिश। अच्छा, इसको आप वेरिएशन के तौर पे वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेबल के सर्व कर साथ रहे हैं। करेंगे। मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। आपका अच्छा मुझे बताइए, शेफ्स का दिल चाहता होगा खाना खाने का, जैसे वो लोग इतने मज़े मज़े के खाने पकाते हैं, जी बिल्कुल, इंसान है, जैसे चख आपका लो। दिल चाहता है वैसे हमारा भी दिल तो चाहता आप है। लोग बीच में चख लेते हैं। बिल्कुल, हम चक्के हमारा पेट भर वो फुल कर देते हैं हम। अब Actually, खाना आप खाने की लोगों- जरूरत नहीं पड़ती फिर नहीं, हमें। शेफ्स का चखना बहुत लाजमी है। इनफैक्ट जब भी कोई चीज़ सर्व करते हैं तो वही नमक हाँ। टेस्ट करके वो अब सर्व इसमें किया हम जाता है। ऑयल ऐड कर देंगे इसी तवे पे, क्योंकि इसी तवे का ही हमने इसका लाजवाब। शेफ रिजवान, लाजवाब मसाला। थैंक यू। ये हमने इसमें ढाका चिकन तो हिट हो गई, और ये जो इसका क्रिस्पी क्रिस्पी आ रहा है ना, वो थोड़ा सा आपने जो आप ट्राई कर सकते हैं वैसे, कर लेंगे, डिश आउट करते हैं। बहुत मज़े की। और मछली भी आप बहुत अच्छी लेकर आए, बेक्टी में बेक्टी है, बैग जी। बेक्टी फिश, वेरी गुड। मशल को कॉल है अशल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अशल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण आप? खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल, आप कैसी हैं? मैं भी खुशहाल और फरिश्तों जैसी चाल, अरे और क्या उसके बात। अलावा माशाल्लाह से बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी ऑलवेज। ओह वेरी गुड वेरी गुड। चाहे सिचुएशन जो भी हो, हम खुश रहेंगे अंदर से। जी जी, जैसे मैंने आपकी एक कॉलर सुनी थी ना, और वो कह रही थी आपके पास कुछ ना हो तो आप फिर भी खुश रहोगी। हाँ। मैं कहती हूँ हाँ, मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मुझे अल्लाह की रजा में राजी हूँ मैं। सही है, बिल्कुल। जिस जो भी क्योंकि देखे, ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से दी हुई है ना हमें, सही है, तो बिल्कुल। अगर वो हमसे लेगा भी तो वो हमें हमारा ख्याल हमेशा रखेगा। कहते हैं ना, हाँ। 70 माओं से ज्यादा ख्याल रखता है अल्लाह। बेशक। और हम ये समझ लेना कि ये हमारा कुछ भी नहीं है। सब नहीं उसी का नहीं ही नहीं, दिया हुआ बस है। सब अल्लाह की देन है। वो हमें जिस हाल में भी रखे, हम खुश रहना चाहिए। हाँ, खुश रहना चाहिए। अच्छी सोच से हम खुश रह सकते हैं, बेशक ना कि बेशक। और चीजों दूसरे से। ये कि अगर आप मुझे आइडियल का गिफ्ट देंगी ना, आइडियल का, जब हाँ। भी खुश हो, अगर नहीं देंगी तो भी खुश हूँ मैं। अच्छा, ये सही बात है, ठीक है। बट हाँ, आपका आप देंगी वैसे, मुझे पता है। अच्छा ये अच्छा आपने मैं वो इसीलिए निकाला ज्यादा है खुश हूँ। तरीका। ठीक है, नहीं नहीं, आपका नाम तो मैं ज़रूर डाल दूंगी। हमारे सारे कॉलर्स हैं, उन सब के नाम हम शामिल करेंगे। ठीक है जी अशल, अशल, थैंक यू। शेफ, आपको कब खुशी मिलती है? आप कब खुश होते हैं? जब मैं खुश होता हूँ, जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, मेरे दोस्त खुश होते हैं, मेरे पड़ोसी खुश होते हैं, अभी अगर तो मुझे खुशी मिलती है। अगर वो लोग खुश ना हो तो? तो मुझे एहसास होता है इस चीज़ का कि उनको खुशी किस तरीके से दी जाए। अच्छा, सही है। ये सोच भी सही है। कम से कम आप उनकी उदासी पे उदास नहीं हो रहे। हाँ। ये सोच रहे हैं कि उनको खुशी कैसे दी जाए। मैंने यहाँ तक सुना है कि इंसान को खुशी वही अच्छी होनी चाहिए जो अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरों को खुश रखना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल जब तक वो सामने वाला खुश नहीं रहेगा तो हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल। जब तक खुशी देंगे नहीं, हमें खुशी मिलेगी नहीं। ये अब इसमें हम थोड़ा सा साल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा शेफ, सैलरी मिलती है तो कितनी खुशी होती है? दोबारा हो जाती है खुशी। और सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए तो? हाँ, वो तो अभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस कोरोना के वो चक्कर वाली में। खुशी नहीं मिल हाँ। सकेगी। आए हाय हाय। नहीं तो हम अच्छी थॉट क्रिएट करेंगे। हाँ। कोई बात नहीं।
ये हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई, अच्छा, सिंपल आपने इसको सौते किया। सौते किया। ठीक, अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। सही है। और फिर हम वो केक मिक्स पे भी आ जाते हैं ना, इटालियनो का मार्बल केक। अच्छा जी, स्टेप टू स्टेप इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हम मार्बल केक आज बना रहे हैं। इटालियनो की बहुत सारी रेंज है, बेकिंग आइटम्स इनके बहुत सारे हैं जो बच्चियाँ या लोग इंटरेस्टेड हैं बेकिंग में। आई थिंक इटालियनो के जो कोको पाउडर वगैरह है, केक मिक्सेस ने वैसे ही कुकिंग बेकिंग बहुत आसान कर दी है, जिसमें आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। पैनकेक्स भी है, ब्राउनी मिक्स भी है, मार्बल केक, कोकोनट केक, पाउंड केक, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको डेकोरेशन करने के लिए। चॉकलेट्स भी हैं, चॉकलेट चिप्स भी हैं, प्लस इनकी कुकिंग चॉकलेट भी है जिसमें मिल्क चॉकलेट और आपकी डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हर जगह, हर स्टोर पे इटालियनो के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आज हम बनाएंगे, 2 अंडे हमने लिए हुए, इसमें हमने क्या मिक्स करना है? इसमें हमने अंडा मिक्स करना है, और बटर मिक्स करना है, और कोको पाउडर। आई थिंक ये बटर है। जी हाँ, है ना? हाँ, ब्रेक की आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है जी, हम ये करते हैं कि अंडा और बटर को मिक्स करते हैं, और हम ये करेंगे कि आपका इंतज़ार करते हैं, फिर आते हैं। तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स, विल बी राइट बैक। लाइवली वीकेंड्स, प्यार बढ़ाए। लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। जी, वेलकम बैक। आज बीच लग्जरी होटल से आए हुए हैं शेफ़ रिजवान, हमारे साथ हैं। बहुत मज़े की ढाका फ़िश बनाई है, और जिस तरीके से आपने उसको सर्व किया ना, वेजिटेबल्स को सौते करके ऊपर से बिछा के, और ऊपर से हमने तिल से आपने इसको डेकोरेट किया है। मैं इनको यही कह रही थी कि इसमें अगर हम कोयले का धुआं भी डाल दें तो ये बारबेक्यू फ़िश हो जाएगी, बिल्कुल एक अलग तरीके से। अलग तरीके। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने इटालियनो के मार्बल केक पर। हमने अंडा और मक्खन को मिक्स कर लिया। अब ये है इसका पूरा मिक्सचर, ये है कैंची अगर आपको सही। अच्छा, दूसरी तरफ मटन जो है वो गलने के लिए जो हमने चढ़ाया था शुरू में, वो अभी तक है। अभी हमने उसमें दही और प्याज और नमक नहीं ऐड किया। सही जी, निकालें पूरा मिक्सचर मिक्सिंग बोल में, और ये आई थिंक कोको होगा इनका। जी हाँ, जिससे आप मार्बल का, या आप या पूरा बना रहे हैं? पूरा ही बना रहा हूँ मैं। अच्छा, और फिर वाइट आप अलग से देंगे? हाँ, क्रीम के साथ कुछ करेंगे? अच्छा ठीक है, ये एक डिफरेंट टेक्निक आप बता रहे हैं, वरना यूजुअली होता है ना, पहले एक वो मिक्सचर बना लिया वाइट वाला, और उसको अलग कर लिया, और फिर चॉकलेट का बना लिया। हम इजाफी चॉकलेट इसमें डाल देंगे। अच्छा ठीक है, ताकि उसको जो हम इजी कलर होता है ना, जैसे कि हम केक काटते हैं ना, तो एक लहर आती है ना, वो लहर इसको हम वो कर ठीक देंगे। है। वो कैसे देंगे हम आपको देखते हैं। अच्छा, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी 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 हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। बहुत अच्छी लगती है आप, माशाल्लाह से ऑलवेज हैप्पी। हम भी आपको देख देख के और ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वेरी गुड। ये हैप्पीनेस वैसे किसी को देखे ना देखे अपने ऊपर ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अच्छी सोच क्रिएट करेंगे अंदर, हम खुश हो जाएंगे। उदास सोच क्रिएट करेंगे ना, तो हम वैसे ही उदास हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। हाँ मैं जी, आपको ना एक अच्छी सी एक गजल सुनाती हूँ। अरे वाह, हो जाए आज। हाँ, तो कुर्ब के ना क्या वो वफा mix के होते हैं, हाँ, सारे झगड़े अना के होते हैं। वाह वाह वाह, मुकर्रर। जी जी जी, बात नियत की है सिर्फ, वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं। वाह 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 वाह। और उसके साथ जो है ना, भूल जाते हैं मत बुरा कहना, हाँ, लोग पुतले खता के होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है शेफ। और एक चीज मैं आपके लिए इरशाद। है, इरशाद क्या पूरा सुना दिया। मजीद नहीं, एक इरशाद। चीज आपके लिए भी है इसमें। जी बताइए। वो जो बज़ाहिर कुछ नहीं लगते, हाँ, उनसे रिश्ते बला के होते हैं। अरे वाह, अरे हाय, क्या वो बात। हमारे हैं इस तरह से फैज, जैसे बंदे खुदा के होते हैं। अल्लाह, मैं सदके जाऊं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आपके सारे शेफ माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छे Thank you. होते हैं। जो भी लेकर आती हैं एक नंबर यूनिक होते हैं। क्या बात है भाई, आप भी एकदम यूनिक कॉलर है हमारी।
हाँ जी, बिल्कुल यूनिक ही हूँ मैं। सब घर वाले मुझे भी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा, हमेशा हर एक के साथ खुश रहती हो, कोई ऐसा मसला नहीं होता कि कभी नाराज होती है कुछ। हाँ, वेरी गुड भाई। हाँ जी। अच्छा, और माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम, सारे चैनल जो है ना, जितने भी चैनल पे प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे सुपर हिट होते हैं। वेरी गुड। आप तो एक्सपर्ट हो गई होंगी कुकिंग में। मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ। वेरी गुड। क्या सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? मुझे एक तो बिरयानी बहुत पसंद है, खासतौर पे कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो वाह, मैंने शीरी अनवर से सीखी है। अरे वाह, वही बनती वो है। तो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं बहुत ही। वो तो बिल्कुल ही। चलो गुड। वो के तो जवाब नहीं है, कितना मजे का बनाती है। हाँ, उनके शो पे आपने कभी कॉल की? कॉल लगती नहीं है ना, मसला ये है। अच्छा, ट्राई करें, उनको भी ये गज़ल सुनाएं ज़रा आप। इंशाल्लाह जरूर सुनाऊंगी। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया। अच्छा जी शेफ़, ये तो आपने पूरा मिक्सचर करके और इसमें हमने डाल दिया। अब वो क्योंकि जो अब कोको पाउडर का इस्तेमाल हम इसमें इस वजह से नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि वाइट जो है ना वो हमने यूज़ अलग करना था, लेकिन हमने मिक्स कर दिया क्योंकि कोको पाउडर इसके अंदर है। हाँ। मैंने ये देखा नहीं इस चीज़ पे। मैं यही तो आपको कह रही थी कि हमने कोको पाउडर अलग करना है, हाँ। कि वो वाइट मिक्सचर। अब आप उसको वाइट का ये मार्बल अब टेक्सचर अब नहीं आएगा। टेक्सचर नहीं आएगा इस पे। क्योंकि हमने सारा मिक्स कर दिया। मैं समझी आप अलग से देंगे। मैं यही सोच रहा था, लेकिन मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, कॉल सुनने के चक्कर में। अच्छा अच्छा, चले खैर, कोई बात नहीं। बट एनीवेज आप इसको उसकी जो शायरी थी ना, हाँ। वो दिल को भा गई मेरे। हाँ। इस वजह से जो मैं भूल गया हूँ। हाँ, नहीं, वो जो वाइट मिक्सचर था, आपने सिंपली उसको अंडे और उस मक्खन के साथ मिक्स करना है, अलग कर देना है, आधा आधा कर दीजिए, आधे पे कोको पाउडर डाल दीजिए, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा जी, इसको हम बेक करने रख देते, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। मैंने कहा थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, जब से शेफ़ काम कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। ये क्या मैंने बात की है। खैर एनीवेज, हमने क्या किया है, अभी मार्बल केक को रख दिया है ओवन में। अच्छा, हमने ये किया क्योंकि हमसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि हमने सारा मिक्सचर कर दिया था। अगर आप भी ऐसे भूले से कर दें तो हमने इसी के इटालियानो के वाइट चॉकलेट चिप्स लेकर ऊपर से डाल दिए कि थोड़ा सा एक वाइट इफ़ेक्ट आ जाएगा। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि वाइट मिक्सचर अलग से दोबारा से बना के ऊपर से आपने हल्का सा ऐसे वेव करके चमचे से या कांटे से आप एक डिज़ाइन दे दीजिएगा, और तो उसका एक मार्बल इफ़ेक्ट आएगा, वो साथ ही उसके बेक हो जाएगा। तो हमने वो किया, जब आप निकालेंगे तो फिर आप देखिएगा। अब आ जाते हैं खीर पे। जी। अच्छा जी शेफ़, कौन सी खीर है ये हम पिस्ता खीर बना रहे हैं। पिस्ता खीर है। पिस्ता खीर बना रहे हैं, तो पिस्ता खीर के लिए हमारे को चाहिए तकरीबन कोई चावल, बासमती चावल तो हम लोग के अमूमन घर में होता है। ठीक है। लेकिन मार्केट में हम जाते तो टोटा चावल भी मिलता है, ठीक जो है। टूटे हुए होते हैं। हाँ। वो उसको तकरीबन कोई 1 घंटा या आधा घंटा पानी में भिगो के रखना होता है। अच्छा, फिर उसको निकाल के फिर हम उसको सुखा के फिर हम उसको पेस्ट। तोड़ दें या पेस्ट बना देते हैं। ठीक है। तो पेस्ट बनाने के बाद फिर हम इसको पानी में डाल देते हैं। सही जब है। पकाने का तरीका इसका ये वो पेस्ट है जो हम लोगों ने ये पेस्ट है चावलों का। चावलों का पेस्ट है। ठीक है। जो सबको ही मालूम है, मतलब घर हाँ, में सब खवातीन भी हाँ। बनाते हैं ये। सही ये है। हम इसमें चावल इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप तकरीबन पहले चावल ऐड करें, हम तो पहले दूध ऐड करते हैं ना, फिर हाँ, चावल ऐड करते लेकिन ये हम चावल को पकाएंगे पानी में। हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका है। ठीक है, और आप पानी डालेंगे अब। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, इससे कोई फ़र्क ऐसा आता है खीर के टेक्सचर में या हाँ, खुशबू में? ये जो इसके जो दाने होते हैं चावल के, हाँ। ये सही पक जाते, लिक्विड आ जाते हैं इसमें। अच्छा। लेसपन आ जाता है इसमें। ओके, वो पिच जैसा एक, हाँ वरना दूध में थोड़ा सा हाँ। अलग एक वो आता है। अच्छा, ये और कितनी देर तक इसको पकाते हैं? इसको तकरीबन कोई हम पकाएंगे 10 या 15 मिनट में पकाएंगे। एक उबाला आ जाए। एक उबाल आ जाए। अच्छा। जैसे ये लिक्विड बनता रहेगा, हाँ। हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है, सही है। अब ये देखें, ये लिक्विड बन रहा है, हाँ, मतलब वो घुल गया घुल पूरा। गया बिल्कुल। सही है। फिर डालेंगे आप दूध। हाँ, फिर इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम पकाएंगे। फिर इसको भी हम डिश आउट कर देंगे इसका। जो खूब सारी
पिस्ते और बादाम आपने काट के रखा हुआ है। गार्निश के लिए भी और कॉलर एक है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप, कितनी मुश्किल से कॉल लगी होगी और फिर ड्रॉप हो जाए। हाय हाय हाय, ये वक्त है एक अच्छी थॉट क्रिएट करने का, ना कि अफसोस करने का। ओए होए, कॉल ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगी कॉल। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आप इलायची का इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें, है? हाँ, इलायची है इसमें, कहाँ इलायची है? भी डालेंगे। इलायची चाहिए हमको। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वो इलायची ला कर देता नाम आपको। किरण बेटी, कैसी हो? अरे माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ आपकी दुआओं से। जी अल्लाह बस खुश रखे सबको, तुम्हें भी, सारे मसाले को, हमें भी, सारे मुल्क को खुश रखे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पहले मैं समझती थी ये क्या इस तरह चीज़ें मिलाते हैं, लेकिन अब जब बच्चे घर में बनाते हैं तो मैं कहती हूँ ये तो कोई मोजज़ा है जो मसाले ने बना दिया है। अच्छा बेटी जी ठीक है। सही हाँ है। जी, यही मैंने कहना, ये क्या आजकल की फजूल चीज़ें बनाते हैं। हाँ। सच्ची बात। तो फिर जब बच्चियां बनाती हैं तो मैं कहती हूँ ये तो जन्नत में कोई रह रहे हैं हम, इतनी अच्छा। मजेदार चीजें आप लोग सिखा रहे हैं, बच्चियां बना रही हैं। बेशक बेशक, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती जी हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आपको भी कुकिंग का शौक है? जी हमें तो ये कि जैसे अपने ज़माने में शादी आलू गोश्त पका लिए, शादी देसी सारी, ये चीज़ें तो कभी देखी सुनी नहीं थी। हाँ। तो ना देखते सुनते हम जैसे लोग जो ना बाहर निकलते, ना कहीं आना जाना भी काम है, तो ये टीवी आपने हर चीज़ हमारे घरों में पहुंचा दी बेटी। सही है। अच्छा मुझे बताएं, आपके लिए खुशी डिपेंड करती है सिचुएशन पे, या आपके लिए खुशी डिपेंड करती है आपकी अपनी सोच पे? मेरे बच्चे जो हमारी अपनी जो सोच है वही तो सिचुएशन बनाती है ना। वही सिचुएशन बनाती है। जी, हमारी जो सोच है, जो हम सोच रखेंगे वही हमें सिचुएशन नजर आएगी। थॉट्स बिकम रियलिटी। जी, और बच्चों की खुशी में हम तो जो लोग हैं अपनी खुशियाँ तलाश करते हैं। आप हमारे बच्चे हो, घर में बच्चे हैं, बच्चियाँ, भाई यही हमारी खुशी है। यही आपकी खुशी है। जी ठीक है ठीक है, सही है जी। आप खुश रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप खुशी दें। थैंक यू। हाँ जी शेफ़, आइए। इलायची आई, इलायची को हम साबित नहीं डालेंगे। अच्छा, इलायची को हम तोड़ के डालेंगे, फिर मुंह में आएगी इलायची। इलायची को और भी तोड़ेंगे ना। अच्छा, पीस देंगे, कूट देंगे। ठीक है। कितना मुश्किल काम है छोटी इलायची के दानों को चॉप करना। हाँ, ये तरीका देखे, फ्लैट छुरी को करके हर चीज़ का हल होता है शेफ़ के पास। अब हम इसमें ये डाल दिए इलायची, ताकि इसकी खुशबू आ जाए, और थोड़ा सा हम इसमें पिस्ते का ऐड भी कर देंगे। अच्छा, ताकि वो साथ में पके। ओके। आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, फूड कलर का भी इस्तेमाल करें, ताकि पिस्ते का जो कलर है ना वो आए इसमें। हरा। हरा। ठीक है। शेफ़, आपको क्या पसंद है खाने में? खाने में मैं फ़िश ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिश। ओके, तो ये बीच लग्जरी से आपकी पसंद डेवलप हुई है? नहीं, मैं वैसे ही, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं खुद भी एक फिशरमैन रह चुका हूँ। हाँ हाँ, राइट। अच्छा, अभी भी जाते हैं फिशिंग विशिंग के लिए? जी। हाँ, क्योंकि वंस अ फिशरमैन ऑलवेज अ फिशरमैन। है ना भाई, उसका वो तो एक अलग फैशन होता है। हाँ। ऐसा नहीं है। तो ये फिशिंग, क्या ये वाकई सच है कि फिश, मछली तभी पकड़ी जाती है जब खामोशी होती है? जी बिल्कुल। अच्छा। मछली को भी इतना अंदाज़ा समंदर से हो जाता है कि ऊपर कुछ चल रहा है। हाँ, उसके साउंड वेव, उसके साउंड पे वो मछली वो जगह छोड़कर चली जाती है फिर। हाँ, तभी बिल्कुल खामोशी में, बिल्कुल कुछ भी खामोशी। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, तभी मछली पकड़ पाएंगे। अच्छा, जब तक हमारा खीर अगर बन रहा है, हाँ। तो हम कौरमा की तरफ आते हैं। कौरमा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, तो हम इसके अंदर और चीज़ ऐड कर लेते हैं। हाँ, ये डाल दे, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त आ गया हमारे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्या खुशबू ऑनियन। तो बहुत अच्छी आई है कौरमे की। ओह, शीरमाल ताफ्तान भी लाए होंगे आप? हाँ, लाए वाकई? लाए नहीं है, लेकिन ले आएंगे। अच्छा। तंदूर हमारे नज़दीक ही है यहाँ पर। अच्छा जी, अब जा रही है ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज तकरीबन कोई हम 35 या 40 ग्राम, ठीक है। तो ये हम 35 से 40 ग्राम डालेंगे इसमें। 1 से 2 ब्राउन प्याज कर लिया आपने चूरा। और दही कितना? दही हम डालेंगे जब इसको मेल्ट कर देंगे बिल्कुल।
अच्छा। इसका बनाने का तरीका इसी वजह से डिफरेंट है क्योंकि हम दही बिल्कुल एंड में डालेंगे। अब हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे साल्ट का। अच्छा, साल्ट अभी- हस्बे जाएगा, किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो अपने ठीक। हिसाब से अभी हमने डाल सिर्फ सकते प्याज हैं। डाली है और ये नमक। कितनी देर के बाद दही डालेंगे क्योंकि फिर हम तकरीबन हम 5 मिनट इसको हम तो हम ब्रेक चलाएंगे। ले लेते हैं ना? ब्रेक ले लेते हाँ जी, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद फिर आते हैं, फिर सामने हम दही डालेंगे। वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है जी खुशामदीद। आज बीच लग्जरी से शेफ़ रिजवान हमारे साथ हैं और खीर हमने यहाँ चढ़ाई हुई है जो कि अब उबाला इसमें आना शुरू हुआ है और थोड़ा और- थोड़ा थिक भी हो रही है। हाँ, तो अब इसमें हम डालेंगे हाँ। आइसिंग शुगर। हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम ये खीर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिस्ता खीर तो अगर चीनी डालें तो खीर तो सारे वही हो गए, पिस्ता अच्छा। खीर, बादामी खीर, शाही आइसिंग खीर। शुगर से आइसिंग देखते हैं क्या शुगर फ़र्क से आता है। और फ़र्क आएगा इसमें। चलें, तो हम इसमें तकरीबन कोई 125 ग्राम ठीक है। आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली कैस्टर शुगर भी नहीं, आइसिंग शुगर जो आइसिंग शुगर। फ्रॉस्टिंग वगैरह में हाँ। इस्तेमाल की जाती है, हम वो डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरीके से इसको मेल्ट करेंगे, हिलाएंगे ताकि ये ठीक है। बिल्कुल हल हो जाए इसमें। सही है। अब ये स्लो स्लो पकता रहेगा और हम इसमें कलर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाँ, ताकि पकने के दौरान ही ये हल ठीक हो है। जाए। ये हम हाँ, ये भी डाल दें तो फिर हम आपको कोरमे की शक्ल ज़रा आप देखिएगा ब्राउन प्याज डालने के बाद जो आई है। फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर। हाँ, ये हमने 2 ड्रॉप डाल दिए इसके। ठीक है। अब थोड़ा आज सा आप दिल खोल के बना रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। अब कोरमे की तरफ हम जाते हैं। हाँ। कोरमे में हम दही ऐड करते हैं। ओए क्या कोरमा है। हाँ, पहले प्याज को हल्का सा आपने किया और फिर बाद में दही। दही का इस्तेमाल करते हैं। दही तकरीबन कोई आधा कप ठीक है। हम इसमें डालेंगे क्योंकि आधा कप हम इसमें थिकनेस के ऊपर है। आपने फेटा वेटा भी नहीं है हाँ। दही को? ठीक है, ये इसी में हम हल कर देंगे इसको। ठीक है। वो गुटली टाइप तो नहीं बनेगा? नहीं, सही है। और ये रोगन सा हो शेफ आपकी जाएगा। लाल मिर्चें बड़ी ज़बरदस्त है शायद, है ना? रंग तो देखे ना क्या आया है और जो खुशबू आ रही है, ओहो। मसाले हमने सिर्फ लाल मिर्चें और धनिया पाउडर ये डाला था, बाकी अदरक लहसुन था और शुरू में आपने तेल में साबित गरम मसाले को कड़कड़ा के गोश्त डाल दिया था एंड अदरक लहसुन कुछ ज़्यादा और मसाला। इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक पकाएंगे। ठीक उसके बाद ये कोरमा हमारा रेडी है। और थिकनेस जो है ना वो आप खुद चाहती हैं कि आप हाँ, नान के साथ ठीक खाना है। पसंद करती हैं, चपाती के साथ, तो थिकनेस ऑलमोस्ट आप खुद देख सकती हैं इसमें कि कितनी थिकनेस रखनी है। ठीक है जी। अगर कोरमा ज़्यादा भी डालें? हाँ, ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें ठीक है। मज़ीद। अच्छा शेफ, कोरमा भी डन है, कोरमा भी खीर डन है हमारा। ऑलमोस्ट डन है। अब मैं ये मनसलवा के चिकन नगेट्स को ज़रा सा हाँ, खोलती हूँ और हल्का सा सौते कर लेते हैं इसको। ये हमेशा मैं खुलवा लेती हूँ ना, भूल गई। अब थोड़ी सी रूथलेस हो जाती हूँ। अच्छा जी, मनसलवा के चिकन नगेट्स, मनसलवा के बेशुमार प्रोडक्ट्स, खाने की चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, रेडी टू ईट वाले हैं। आप फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें, हल्का सौते करें, स्टर फ्राई करें एंड दे आर रेडी। या फिर आप कोई भी वेरिएशन बना सकते हैं। और मनसलवा की बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है। चिकन कोफ्ता है, क्रिस्पी शॉट्स हैं, तिक्का बोटी है, सीख कबाब हैं, इनके पराठे भी हैं और बच्चों वाले वो वाओ नगेट्स भी हैं। ये हम नगेट्स को करेंगे थोड़ा सा फ्राइंग पैन में मैं कर लेती हूँ और ये सैलेड के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रख देते हैं क्या? बस कोरमा जो है ना हमारा रेडी है। कोरमा भी उसको डिश आउट कर देंगे हम डिश आउट क्योंकि कर देते हैं। ब्रेक आ रही है। ये भी डाल देते हैं ऑयल और नगेट्स भी कर लेते हैं फ्राई। मनसलवा के सैलेड में क्या क्या डलेगा? कोई ड्रेसिंग भी साथ बनाएंगे आप उसकी? नहीं, ये सिंपल सा है। सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल।
सही है जी। ये हम फ्राई करके रखते हैं। कोरमा निकालते हैं, मैं ज़रा कोरमा भी ट्राई करती हूँ कि कैसा बना। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मैं आपको ज़रा कमेंट्स दूंगी, रिव्यूज़ दूंगी कोरमे के हवाले से। स्टे विद अस। चिकन नगेट्स सैलेड अज्जा टमाटर 100 ग्राम, खीरे 90 ग्राम, सलाद पत्ते 90 ग्राम, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, काली मिर्च 2 ग्राम, नमक 4 ग्राम, जैतून का तेल 5 मिलीलीटर, चिकन नगेट्स 5 से 6 अदद, तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: टमाटर और खीरे को क्यूब्स में काटें और सलाद पत्ते को पानी से धो लें। एक बोल में सब्जियां डालकर नींबू का रस और जैतून का तेल मिक्स कर दें। अब पैन में तेल गरम करके चिकन नगेट्स को फ्राई करें, फिर नमक और काली मिर्च डालकर चिकन नगेट्स शामिल करें और मिक्स करके सर्व कर दें। ढाका फ्राइड फिश अज्जा: मछली 400 ग्राम, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला खाने का रंग 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, मैदा 3 चाय के चमचे, तिल हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली को टुकड़ों में काट लें। अब बोल में मछली शामिल करके नमक, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, पीला खाने का रंग, कॉर्नफ्लावर, अंडा और मैदा डालकर मिक्स करें और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। उसके बाद मछली पर तिल लगाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। मार्बल केक अज्जा: पानी या दूध 3/4 कप, मक्खन 1/4 कप, अंडे 2 अदद, फ्लावर मिक्स हस्बे ज़रूरत, कोको मिक्स हस्बे ज़रूरत, मैदा छिड़कने के लिए। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब बेकिंग पैन को ग्रीस करके मैदा छिड़क दें। फ्लावर मिक्स बनाने के लिए एक बोल में पानी या दूध के साथ मक्खन और अंडों को फेंट कर नरम कर लें। फिर इसमें फ्लावर मिक्स डालकर 30 सेकंड फेंटें। उसके बाद इसे मज़ीद 2 मिनट फेंट कर गाढ़ा कर लें। अब इसे कांटे की मदद से 4 मिनट मज़ीद फेंट लें। कोको मिक्स बनाने के लिए एक दरमियानी बोल में कोको मिक्स को 1/4 कप पानी के साथ मिक्स करें। फिर बेकिंग पैन में फ्लावर मिक्सचर का 1/4 हिस्सा डालें। अब इसकी साइड पर कोको मिक्सचर के बैटर के कतरे डालें। फिर इस अमल को दोहराकर स्क्यूर्स की मदद से स्विरल कर लें। अब आधा केक बैटर पैन में डालें और दोबारा कोको पेस्ट का आधा मिक्सचर इसके दरमियान में शामिल करें। आखिर में इसे गर्म ओवन में 30 मिनट बेक कर लें। फिर ओवन से निकाल कर 10 मिनट ठंडा करें। आखिर में पैन से निकाल कर सर्व कर दें। मटन रोगनी कोरमा अज्जा: तेल 250 मिलीलीटर, प्याज 150 मिलीलीटर, मटन 700 ग्राम, दही 50 ग्राम, नमक 10 ग्राम, पिसा धनिया 30 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 15 ग्राम, पिसा लहसुन 15 ग्राम, पिसी अदरक 15 ग्राम, लौंग 3 अदद, साबित हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, तली प्याज 35 ग्राम। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें। अब मटन, दही, नमक, पानी, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च डालकर चंद मिनट भूनें। अब पिसी अदरक, पिसा लहसुन, लौंग, इलायची और दालचीनी डालकर मिक्स करें। फिर ढककर धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं। उसके बाद तली प्याज डालकर दोबारा चमचा चलाएं। फिर ढककर 1 घंटे के लिए पकाएं। आखिर में तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। पिस्ता खीर अज्जा: बासमती चावल भीगे 1/2 कप, दूध 1.5 लीटर, चीनी 1/4 कप, ज़ाफ़रान दूध में भीगा 6 से 7 रेशे, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे, बारीक कटे पिस्ते 1/4 कप। तरकीब: चावल को 30 मिनट के लिए भिगो दें और एक तरफ रख दें। पैन में दूध शामिल करके चावल डालकर उबालें। फिर आंच धीमी करके एक तरफ रखें। अब ज़ाफ़रान और चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर बादाम और पिस्ते डालकर चमचा चलाएं और चूल्हा बंद कर दें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। चिकन नगेट्स सैलेड अज्जा: टमाटर 100 ग्राम, खीरे 90 ग्राम, सलाद पत्ते 90 ग्राम, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, काली मिर्च 2 ग्राम, नमक 4 ग्राम, जैतून का तेल 5 मिलीलीटर, चिकन नगेट्स 5 से 6 अदद, तेल फ्राई करने के लिए। जी चमचा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, कोरमा मैंने ट्राई किया है। कोरमे का फ्लेवर बहुत ही उम्दा है। शेफ़ रिजवान, वेरी गुड। थैंक यू। कोरमा बहुत मज़े का बना है। मुझे तो उसका टेक्सचर भी और खुशबू भी, हालांकि हमने कोई केवड़ा शेवड़ा नहीं डाला। ये रोगनी कोरमा है और मस्ट ट्राई वाला है। और ये ढाका फिश भी मस्ट ट्राई है। मैं खीर ट्राई करती हूँ जब तक आप अपने नगेट्स का जो ये सैलेड बना रहे हैं। उठा लेता हूँ। हाँ हाँ, ये उठाइए।
मैं जो इन्होंने आइसिंग शुगर डाली है और चावलों को अलग से करके डाला है, मैं ज़रा देखूँ ना इससे फ़र्क क्या आया है। नहीं तो चीनी ही इस्तेमाल करें, है ना, क्या आइसिंग शुगर करें। गरम गरम है। अच्छा, कलर चाहें तो आप और ऐड कर सकते हैं, बट अच्छा है कि कम ही यूज़ करें उसको। शेफ़, आइसिंग शुगर से ये है कि मिठास कम है, मिठास कम है ना, बहुत माइल्ड सी आपको मीठा मीठा लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वैसा फ्लेवर नहीं आता जैसे एक खीर में मीठे का आता है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप खीर में आप वैसा शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और कॉलर है, इनसे बात करते हैं। हमारा मार्बल केक भी हमने निकाल के रख दिया, देखिए शक्ल कितनी अच्छी आई है उसकी। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, की रहो, खुश रहो, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो, वो तो तुम हो ही। तुम्हें देखते हुए एकदम रिफ्रेशिंग से एहसास होता है कि यहाँ कुछ तरोताज़ा हवा का झोंका आ गया है। अरे वाह, वो मुझे डायलॉग याद आ गया मूवी का, समीर हवा का झोंका। जी, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं हम मसाला की रेगुलर कॉलर हूँ, अच्छा। की, इरफान की, इन सब की। तो सबसे आप क्या बातें करती हैं? बस बहुत बातें करती हूँ, सबसे मेरी दोस्ती है। हाँ। इन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा, बस मेरा कोई काम नहीं होता, बस मेरा 7 दिन काम नहीं होता, टीवी देखना, नमाज पढ़ना और अपना फोन कॉल्स करना। फोन कॉल्स, मतलब आपको आदत है फोन कॉल्स करने की, है ना? मुझे आदत है। खानदान में भी आप करती होंगी अच्छा खासा दिन मैं आपका? सबको करती हूँ, और तुम्हें एक बात बताऊँ किरण, सब मुझे सिर्फ खाली मिस कॉल देते हैं, मैं सबको कॉल करती हूँ। मुझे अरमान है कि कोई मुझे भी कॉल करे। अरे हाउ स्वीट। आप अपना नंबर लिखवा दें, नेक्स्ट शो पे हम आपको कॉल करेंगे। मैलिसा के पास है मेरा नंबर, यहाँ पे सब ऑपरेटर के पास मेरा नंबर है। अच्छा, आप घर में आपके कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहू है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। प्रेटी, बहुत प्यारी, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी माशाल्लाह। बच्ची है। ओके। एक बेटा है मेरा, 2 अच्छा। पोते हैं, एक छोटी बेटी है। इतने सारे लोग हैं फिर भी आपको वक्त मिल जाता है फोन कॉल्स करने का? हाँ, मेरे पास बहुत वक्त है, क्योंकि मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी बहू ने संभाली हुई है माशाल्लाह। अच्छा। अभी रिसेंटली मेरा भी 10 दिन पहले मेरा दूसरा पोता भी हुआ है ना। अच्छा, मुबारक हो। आप कराची में होती है? हाँ, मैं कराची की इधर से तो हूँ, आप मैं आए कराची से। हमारे शो पर आए, कुकिंग करें, जरा सिखाएं, आपको अच्छा खाना बनाना आता इरफान तो होगा। मुझसे कहते हैं हाँ। कि अपना आंटी आपसे बहुत सारी रेसिपी बिल्कुल। सीखूंगा। मैंने कहा हाँ। इरफान मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी ना। हाँ, नहीं वो इरफान को तो बताएं, हमारे शो पर आ जाएं। हाँ ठीक है, बुलवाओ, मैं तो बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाती हूँ मैं। बस सही, अपना बस अब नंबर तो नोट मैंने कुछ करवाइए। अर्से से छोड़ दिया है, जब से मेरी बहू आई है तो अपना उसका माशाल्लाह उसने सारा किचन संभाल लिया है। आता तो है ना आपको? मगर वो सब कुछ वही मेरी हाथ का बनाती है जो मुझसे बस सही है, आपकी जो स्पेशल रेसिपीज है ना, आप हमारे शो पर आकर सिखाइए, ठीक है? डन हो गया ये। ठीक है इंशाल्लाह बच्चे, मुलाकात ठीक भी है। होगी फिर हमारी फेमस कॉलर से। थैंक यू जी। सर जी, सैलेड बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, सिंपल सी आपने ड्रेसिंग इसके ऊपर ली है, जी हाँ, ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर, साल्ट सॉल्ट, और लेमन जूस का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है। वेजिटेबल्स की वैसी ही इतनी अच्छी फ्रेशनेस है कि कुछ ना भी आप डालें तो। अब ये देखें, मानसलवा के चिकन नगेट्स के साथ हमने इसको सर्व किया, लेमन ऊपर से स्क्वीज़ एंड रेडी। तो आज की रेसिपी सारी तैयार है। शेफ़, मार्बल केक भी हो तो हम यहाँ पे रख देते हैं, हाँ वो भी डिश बाद में हम उसको कट करके निकाल लेंगे। अच्छा, ढाका फिश मस्ट ट्राई है, कोरमा मस्ट ट्राई है, खीर भी बहुत मज़े की बनी है। खीर में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आइसिंग शुगर की जगह आप शुगर का इस्तेमाल करें तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शेफ़ रिजवान, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है ना, मेरी वजह से। यस। और ये सैलेड वेरी गुड जी। और आप बस सलवार। केक ऐसे ही ला के रख दें, बाद में हम कट करके उसको अच्छे से गार्निश करेंगे। और यहाँ से ऐसे कट करवा लें। आपको छुरी दे, यहीं दे दूँ? हाँ, यही छुरी दे देंगे, क्योंकि ये हाँ, अब क्योंकि थोड़ा शक्ल सा इतनी अच्छी लग रही है इसकी ऐसी। थोड़ा सा और ठंडा होगा। हाँ। तो ये थोड़ा सा गर्म है। हाँ, सर, गरम में इसका वो गरम है। कट होगा नहीं, ठीक टूटता रहेगा। अच्छा जी, हमारे आज के जो विनर हैं जिन्होंने आईटेल का गिफ्ट जीता है वो है मरियम मोहम्मद फ्रॉम फैसलाबाद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आईटेल का गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। एंड जितने दूसरे लोग हैं जिनको आईटेल नहीं मिला, वो आईटेल की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, कुछ अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट नहीं भी जीता तो अब खुशी डिपेंडेंट
चीज़ों पे नहीं करती है, हमारी खुशी डिपेंड सिचुएशंस पे नहीं करती। शेफ बैठिए ना। और हमारी खुशी जो है वो लोगों पे डिपेंड नहीं करती, गिफ्ट्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी खुशी डिपेंड करती है हमारी अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट पे, हमारी अपनी सोच पे। तो खुश रहिए हमेशा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। बीच लग्जरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने शेफ्स भेजते रहते हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आपके साथ एनिक्स का तोहफ़ा जाएगा, ठीक है जी, आप इंजॉय कीजिएगा। आयरन है, डिलक्स आयरन है, जो आपको हमारी याद दिलाएगी और गरम गरम ताज़ा ताज़ा रखेगी आज के शो को। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपनी सोच पे ज़रूर नज़र रखिए और सोच से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून भी हासिल कर सकते हैं। कल मज़ीद कुछ बात करेंगे ज्ञान की, तब तक खुदा हाफ़िज़। Lively weekends, प्यार बढ़ाए। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, प्यार बढ़ाए। Lively weekends, lively weekends, lively weekends।